हेलो एंड वेलकम टू चेतना's करी किचन। आज हम बनाएंगे सबके फेवरेट स्प्रिंग रोल। इस रेसिपी को हमने बहुत ही इजी बनाया है और साथ में हमने मैदे की जगह यहाँ पे सूजी की शीट्स बनाई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शीट्स बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया है 1 कप सूजी। अब हम इसको ग्राइंड करके एक फाइन पाउडर बना लेते हैं। शीट्स बनाने के लिए आप मोटी या बारीक कोई भी सूजी इस्तेमाल कर सकते हैं। सूजी ये ग्राइंड हो गई है और एक ये काफ़ी अच्छा फाइन पाउडरी फॉर्म में आ गई है। अब हम इसको गूंद लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच नमक डाला है और थोड़े पानी से हम इसको एक सॉफ्ट डो बना लेते हैं। एक बात का ध्यान दीजिए कि डो बनाते टाइम हमें पानी थोड़ा थोड़ा ही ऐड करना है। ये हमारा अब सॉफ्ट डो रेडी हो गया है। ये सूजी का डो बना है तो इसको हमें 15 मिनट रेस्ट करने के लिए छोड़ना पड़ेगा। जब तक हमारा डो रेस्ट हो रहा है तब तक हम स्प्रिंग रोल की फिलिंग बना लेते हैं। यहाँ पे हमने पैन में एक बड़ा चम्मच ऑयल गरम कर लिया है। जैसे ही ऑयल गरम हो जाए यहाँ पे हम डालेंगे 2 थिनली स्लाइस्ड प्याज। प्याज को पिंक होने तक ही हमने भूनना है। जैसे ही प्याज का कच्चापन दूर हो जाए हम इसमें डालेंगे थिनली स्लाइस्ड गाजर। गाजर को सॉफ्ट होने तक भूनना है। ये गाजर भी हमारी सॉफ्ट हो गई है। अब हम इसमें एक थिनली स्लाइस शिमला मिर्च और थोड़ी सी कैबेज डालेंगे। इन सब्जियों को हमने लगभग 1 मिनट तक ही भूनना है। एक मिनट भूनने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून ग्रीन चिली सॉस, 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 चम्मच विनेगर, थोड़ी सी रेड चिली सॉस, थोड़ा नमक, थोड़ी काली मिर्च और थोड़ा सा अजीनोमोटो। अजीनोमोटो ऑप्शनल है, आप चाहे इसको स्किप भी कर सकते हैं। इन सारी सॉसेस को हम सब्जियों में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये हमारी स्टफिंग तैयार है। इसको ठंडा होने के लिए हम थोड़ी देर रख देते हैं। डो को रेस्ट करे हुए लगभग 15 मिनट हो गए हैं। सूजी ने सारा पानी सोख कर लिया है तो इसमें हम थोड़ा पानी और ऐड करके इसको हम सॉफ्ट कर लेते हैं। ये देखिए हमारा सॉफ्ट डो रेडी हो गया है। स्प्रिंग रोल की शीट्स बनाने के लिए हम सबसे पहले इस डो की छोटी छोटी बॉल्स बना लेते हैं। अब इन 2 बॉल्स को छोटी छोटी चपातियों में बेल लेंगे। कोशिश कीजिएगा कि इन सब चपातियों का साइज लगभग सेम हो। तो यहाँ पे मैंने 3 चपातियाँ रोल कर ली हैं। तो 1 चपाती ली है मैंने, उस पर हम अच्छे से ऑयल लगाएंगे। ऑयल लगाने के बाद इसके ऊपर थोड़ा सा मैदा स्प्रिंकल कीजिए और दूसरी चपाती इसके ऊपर रख दीजिए। दूसरी चपाती पे भी अच्छे से ऑयल लगा के यही वाला प्रोसेस रिपीट कीजिए। अब इन 3 चपातियों के सेट को हम रोल करके एक पतली लंबी शीट बनाएंगे। ये देखिए शीट इतनी पतली होनी चाहिए ताकि हमारी स्प्रिंग रोल शीट्स काफी अच्छी बने। अब
गरम तवे पे इस शीट को सेक लीजिए। एक बात का ध्यान दीजिएगा कि इस शीट को हमने पूरा नहीं पकाना। ये देखिए, इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए तो हमने इसको पलट देना है। दूसरी साइड से भी इसको हमें लगभग 10-15 सेकंड तक ही पकाना है। अब ये चपाती पक गई है, तो अब हम इन तीनों शीट्स को सेपरेट करते हैं। इसको बहुत हल्के हाथ से अलग कीजिए। रोल करते टाइम हमने इन शीट्स पर अच्छे से ऑयल लगाया था, इसी वजह से ये आराम से सेपरेट हो रही हैं। ये देखिए, अलग करने के बाद ये शीट एकदम पतली दिखाई दे रही है। इसी तरीके से हम दूसरी शीट को भी सेपरेट कर लेंगे। शीट्स के कॉर्नर को बाइंड करने के लिए हम मैदे का एक पेस्ट बना लेते हैं। एक बात का ध्यान दीजिएगा कि हमें काफी थिक कंसिस्टेंसी का पेस्ट चाहिए। अब एक शीट पे थोड़ी सी फिलिंग डाल लीजिए। स्टफिंग डालने के बाद हम इसको हाफ रोल कर लेंगे। हाफ रोल करने के बाद हम इस पर लगाएंगे मैदे का बाइंडिंग पेस्ट। बाइंडिंग पेस्ट की पतली सी लेयर पूरे कॉर्नर्स पे स्प्रेड कर दीजिए। बाइंडिंग पेस्ट लगाने के बाद हम स्प्रिंग रोल को दोनों साइड से फोल्ड करेंगे। अब बाकी हाफ साइड को भी हम रोल कर लेंगे। ये देखिए, हमारा स्प्रिंग रोल अब फ्राइंग के लिए तैयार है। इसी तरीके से हम बाकी रोल भी तैयार कर लेते हैं। कोशिश कीजिएगा कि बाइंडर को अच्छे से लगाएं, नहीं तो हमारे स्प्रिंग रोल फ्राई करते टाइम खुल सकते हैं। अब हमारे स्प्रिंग रोल फ्राइंग के लिए बिल्कुल तैयार है। डीप फ्राई करने के लिए हमने यहाँ पे ऑयल गरम कर लिया है, तो इसमें एक एक करके हम स्प्रिंग रोल डाल देंगे। एक बात का ध्यान दीजिएगा कि हमने स्प्रिंग रोल को मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है। बीच बीच में पलटते हुए इनको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करिए। ये देखिए, हमारे गोल्डन ब्राउन क्रिस्पी स्प्रिंग रोल बनकर तैयार हो गए हैं। इसी तरीके से हम बाकी स्प्रिंग रोल को भी डीप फ्राई करके रेडी कर लेंगे। तो हमारे ये सारे स्प्रिंग रोल सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। ये देखिए, लग रहे हैं ना एकदम सुपर क्रिस्पी। तो आप भी इस रेसिपी को अपने घर पे ट्राई कीजिए, और आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। जल्दी ही मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।